नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। फील द डिवाइन लव। किसी बहुत ही क्लोज वन ने, किसी अपने ने ही बहुत बड़ा आघात आपको देने की कोशिश की है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और ये मैंने 4 से 5 बार कंफर्म किया है। ये मुझे चैनल डाउनलोड भी हो चुके थे बहुत पहले से, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म करना चाहती थी। जो भी कारण रहे हो, चाहे सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा हो, चाहे कार्मिक कनेक्शन रहा हो, किसी बहुत ही क्लोज वन ने, बहुत ही अपने ने आपके मनी को ब्लॉक किया, आपके रिलेशनशिप को ब्लॉक किया। आप कारण सिर्फ ये कि स्पिरिचुअली ग्रोथ वो नहीं चाहते थे आपका। ये जो स्थिति है काफ़ी अलग है, मतलब आपको किसी और स्थान पर जाना था, ठीक है, लेकिन आप कहीं और पहुंच गए। कहीं ना कहीं आपके इस क्लोज वन ने, जिनको आप बहुत ज़्यादा अपना मानते हैं, जिनकी आप बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, आपको लगता है कि ये व्यक्ति आपके लिए कभी भी गलत नहीं सोच सकते, ठीक है, बहुत ही अलग मैसेजेस हैं, ठीक है। और इसके लिए ही आपको हीलिंग करना बहुत आवश्यक होता है। हीलिंग करना, मेडिटेशन करना, ताकि आप इन सारी चीज़ों को समझ पाएँ। देखिए, जो बाहर से आए हुए रहते हैं ना, जो ऐसे लोग होते हैं जो आपको निगेटिविटी भेजते हैं, या उन चीज़ों में आप उतना डिसबैलेंस नहीं होते, आप उतने इमोशनली इनसिक्योर नहीं होते, जितना आप किसी से इतना मतलब लगाव है, आपको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और ऐसे लोग यदि आपके तरफ ये सारी चीज़ें करते हैं किसी भी कारण से, मैंने फिर से कहा, यदि कोई आपको आपके अपने के लिए कुछ कह देता है तो क्या आप मान जाएंगे? क्या कोई आपको अननेसेसरी की बातें, लेकिन यहाँ पर जो ऊर्जा है ना, वो बहुत अलग है। ये ऊर्जा है आपको स्पिरिचुअली रोकने के लिए, स्पिरिचुअल साइकिक अटैक करवाना, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से आपके लाइफ को पूरी तरीके से स्टक करना। ये सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे ये एनर्जी जब रिसीव हुई तो मुझे भी काफ़ी आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फील हुआ मुझे, ठीक है। जबकि मैं 2-2 बार मेडिटेशन मैंने किया, और मैं बार बार ये क्वेश्चन की। देखिए, और भी लोग हैं आपके लाइफ में जो लोग आपको कहीं ना कहीं, स्पिरिचुअल वार है, ठीक है, मतलब आप आगे ना बढ़ें। एक कंपटीशन है यहाँ पर, एक कंपटीशन है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इनका जो भी ये हैं जिनको आप मानते हैं, उनका माइंड ना काफ़ी ज़्यादा स्टक माइंड है। मतलब जो चीज़ें, जो पैटर्न चल रही है ना, वही पैटर्न चले आना चाहिए, वही पैटर्न होना चाहिए, उस पैटर्न में ब्रेक नहीं आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कि यदि कुछ कार्य है जो कंटिन्यू चलते आ रहे हैं, वो चलते रहना चाहिए। यदि कोई ऐसी स्थिति है जैसे कि आपको सिर्फ घर संभालना चाहिए, ये एक पैटर्न है, तो ये इनका ना एक पैटर्न है, इस व्यक्ति का एक पैटर्न रहा है। वो सिर्फ आपके साथ नहीं, ये काफ़ी डोमिनेट करने वाली ऊर्जा है, और ये बहुत ही प्रेम से डोमिनेट करते हैं। ये अपने आप को काफ़ी ऐसा दिखाएंगे कि लोग इनका चरण स्पर्श करें, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। लेकिन क्योंकि धीरे धीरे आप उस स्थान से अलग जा रहे थे, ठीक है, जब आप और भी अलग अलग क्षेत्र में जा रहे थे, तब इन्होंने उतना ज़्यादा आपके तरफ किया। तब भी बहुत पहले से ही मैं यहाँ पर स्टकनेस फील कर रही हूँ, जिनके लिए भी ये मैसेज है। आपके मूलाधार चक्र पर अभी रिसेंटली 8 मंथ 9 मंथ पहले आपके मूलाधार चक्र पर बहुत बड़े यहाँ पर प्रोजेक्शन, यानी कि आपका पर्सनल लाइफ एक प्रकार से स्टक हो चुका होगा, जिनके लिए भी मैसेज है। या आपको डर भय बहुत ज़्यादा लगा होगा इस बीच में, आज नहीं लगता होगा, लेकिन इस बीच में आपको डराना, ठीक है, आप डरेंगे तो वो कार्य नहीं करेंगे। मतलब मेन ये है मोटो कि आप इस कार्य में नहीं आ सकते, इस कार्य में आगे आप नहीं जा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता है कि इस कार्य में आप बहुत आगे जाएंगे। भले ही इनको किसी ने कुछ अलग बताया होगा कि आप इस कार्य में जाएंगे तो इससे आपकी ख्याति होगी, आप इनसे डिटैच हो जाएंगे, ये ऊर्जा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ बहुत लोगों के लिए कार्मिक फैमिली मेंबर हैं आपके, ठीक है, जिनके साथ आपका कार्मिक लेन देन जो है कंप्लीट हो रहा है, लगभग हो चुका है,
लेकिन इनके लाइफ में कर्मा बैक होने वाला है बहुत जल्द। तो आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने इमोशनली आप बैलेंस रहिए, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जुड़ाव फील करते हैं इनसे। कोई ऐसा व्यक्ति जिनसे आप बहुत ज़्यादा जुड़ाव फील करते हैं, लेकिन कर्म अपने अपने होते हैं। आप किसी का कर्म, यदि आप किसी के कर्म में इंटरफेयर करते हैं तो वो कर्मा, वो जो चीज़ें उन्होंने की है वो सिर्फ आपके साथ नहीं की है, वो बहुत लोगों के साथ किया। और एक ना अंदर में फॉल्स ईगो है इनका, ठीक है। तो बहुत ही अलग एनर्जी है यहाँ पर। और मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है, बहुत बड़ी सक्सेस आ रही है यहाँ पर। हालांकि कुछ लोगों के लिए इस व्यक्ति को अपने किए का पछतावा है, इस व्यक्ति को अपने किए का पछतावा है। अब ये भी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है कि किसी ने आपके बारे में कुछ अननेसेसरी बातें की ऑलरेडी, बहुत पहले से ही आपके लाइफ में कोई डोमिनेटिंग फीमेल है जो इनके कान को काफ़ी ज़्यादा भरती है। मतलब जैसे कहते हैं ना कान भरना, बचपन से ही, मतलब आप 10 साल के 15 साल के रहे होंगे तब से ये ऐसी ऐसी बातें बार बार करते जा रही थी। और भी जो आपके कार्मिक फैमिली मेम्बर है वो भी ऐसी बातें आपके लिए करते थे जो जिसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। तब जब कोई ऐसा व्यक्ति आपके बारे में इनसे जब कहे ना कि आपके अंदर शायद एटीट्यूड है ना, आप किसी से सही तरीके से बात नहीं करते, जो भी बात हो, ठीक है, तो वहाँ पर इनका जैसे कहते हैं ना कि एक अलग तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई। क्योंकि ये सारी चीज़ें 5 लोग मिलकर जब किसी एक व्यक्ति को कहते हैं तो वो बहुत अलग ऊर्जा होती है। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टूड इस व्यक्ति ने किया, और इनमें से कुछ लोग जिन्होंने इनके कान भरे हैं ना, जिन्होंने आपके बारे में गॉसिप किया है, ये आपके अपने ही हैं, आसपास के ही हैं, जिनको आप अपना कहते हैं। अब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही थी जिसे रोका गया है, ठीक है, जिसे रोका गया है। ये चाहते थे कि आप ना कम में खुश रहें। देखिए हर इंसान अपने अपने तरीके से खुशियों को देखते हैं। अबंडेंस क्या होता है? जहाँ पर आपको आपके सोल फैमिली मेंबर का प्यार मिल रहा है, जहाँ पर आपको मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, आप एक बहुत ही संतुष्ट किस्म के व्यक्ति हैं। लेकिन यहाँ पर और भी लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा लालची, बहुत ज़्यादा लोभी प्रवृत्ति के हैं कि उनको अगर उनके पास 2 बड़े बड़े घर है, 2 बड़े बड़े गाड़ियाँ हैं, तो वो उससे खुश नहीं होंगे। आपके पास यदि छोटा भी गाड़ी, एक 2 व्हीलर भी आप ले लिए ना, तो उससे भी इनको एक प्रकार से डिसबैलेंस हो जाएंगे और आपके तरफ ऐसी चीज़ें करने की, ऐसी निगेटिविटी करने की कोशिश करेंगे। ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। तो आपके लाइफ में आप स्टेबल ना हो जाएं, इसके लिए मैं यहाँ पर ना 2-3 लोगों की एनर्जी जो है रिसीव कर पा रही हूँ। किसी ने कुछ कहा है आपके बारे में, बिल्कुल कोई ऐसी फीमेल भी हो सकती है जिसने मिसअंडरस्टूड करवाया, मतलब कि आपसे इस फीमेल ने कुछ मांगा होगा या कुछ कहा होगा आपकी फैमिली के लिए, लेकिन आपने अपनी फैमिली के लिए पॉजिटिव सोचकर उनको मना कर दिया। तो इस फीमेल ने बहुत ज़्यादा जेलस होकर आपके जो क्लोज वन हैं उनको कुछ ऐसी चीज़ें कह दी कि आप उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते, क्योंकि आपसे जो भी पूछा जाता है उसका आप सही से आंसर नहीं देते हैं, आपको कोई लेना देना नहीं है आपकी फैमिली से, इस तरीके की बातें, या आप जेलस हैं, ठीक है, क्योंकि खुद जेलस है, क्योंकि इसके लाइफ में, इस फीमेल के लाइफ में कुछ भी नहीं है, मतलब जो पॉजिटिविटी इनको फील हो। जैसे कि इनके जो बच्चे हैं वो भी दूर दूर हैं, जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। इनके अपने हस्बैंड के साथ या तो बिल्कुल भी कनेक्शन सही नहीं है, बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या ये सिंगल हो सकती हैं। इनके फैमिली की स्थिति में भी वही स्थिति है कि इनके जो पेरेंट्स हैं या तो इनके तरफ ध्यान नहीं देते, और आपको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती है। और इनको एक मौका मिल गया, जहाँ पर ये आपके बारे में गॉसिप कर सके। एक मौके की इनको तलाश थी, और आज मैं देख पा रही हूँ कि इस फीमेल ने बिल्कुल कंफ्यूज किया है आपके जो भी रेस्पेक्टेड व्यक्ति हैं उनको कंफ्यूज तो किया है। कंफ्यूज करने के बाद ही ये सारी चीज़ें हुई है, कंफ्यूजन के बाद ही ऐसी चीज़ें हुई है कि आपके इतनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हुई, क्योंकि मैंने कहा कि बार बार कहा गया और भी लोगों के द्वारा, लेकिन जब इस व्यक्ति ने कहा, हो सकता है कि आपकी खास फ्रेंड हो
या ये आपकी खास रही हो या आपके खास रहे हो और इस व्यक्ति ने ऐसा कहा तो इनको ये लगा कि हाँ ये बोल रही है मतलब सही बोल रही होगी, तब इस व्यक्ति ने आपकी तरफ ऐसी निगेटिव चीज़ें या निगेटिव मैनिफेस्टेशन, आपके सक्सेस को रोकने के लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन, बहुत संघर्ष आपके लाइफ में या तो कर्ज किया है, इस व्यक्ति ने आपको कर्ज किया है, ठीक है। और इसका जो कर्म का फल है, ठीक है, आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति बैलेंस हो गया और इनके लाइफ में कार्मिक स्थिति प्रारंभ हो रहा है, ये चाहे जो भी हो, क्योंकि इनको ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने, जैसे कहते हैं ना, कान का कच्चा होने के वजह से बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इनका जो बैलेंस है, इन्होंने जो कुछ भी किया है ना आपके लाइफ में, कुंभ राशि के हो सकते हैं ये, मंगल ग्रह बहुत ज़्यादा उत्तेजना में आकर, बहुत ज़्यादा क्रोध में आकर इन्होंने किया है, ये आपको डिसबैलेंस करने की पूरी कोशिश हुई, पूरा टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की गई है। एक प्रकार से छल की ऊर्जा है, छल जब अपने करते हैं तो कितना ज़्यादा दुख होता है ना। तो ये चीज़ें हैं और आपके पीछे ही सारी चीज़ें चल रही थी, आपके आंखों में पट्टी बांध कर ये सारी चीज़ें की गई, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आपके क्लोज वन, आपके जो सोलमेट है, आपकी जिनसे कनेक्शन है, यदि ये ज़्यादातर मैरिड लोगों के लिए मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है जो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, यहाँ पर जैसे ही आपका दिल दुखाने की कोशिश हुई, जैसे ही आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश हुई, तुरंत एस ऑफ वांड्स, परमात्मा जी की कृपा, परमात्मा जी ने पूरी तरीके से थाम लिया। पहले ही इनको कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा इनसिक्योरिटी ये थी कि आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और फिर इनको किसी ने कुछ कह दिया तो बस इनको ऐसा लगा कि बस अब आपको आगे बढ़ने नहीं देना है किसी भी प्रकार से। तब इन्होंने कुछ ऐसी जानकारी इनके पास थी, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि कुछ तंत्र साधना, कुछ तो ऐसी चीज़ें थी, या इनके ये बोलते हैं ना उसमें सच्चाई हो जाती होगी, जैसे कहते हैं ना कि किसी का जो वाक सिद्धि, इस तरीके की भी स्थिति है उस वक्त, लेकिन अभी छीन लिया गया है, ठीक है। तो इन्होंने जैसे ही आपको कर्ज किया, ये चीज़ें थोड़ा सा डिसबैलेंस आपके लाइफ में आया, थोड़ा सा डिसबैलेंस आपके लाइफ में आया है जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और थोड़ा नहीं, मुझे यहाँ पर ना कुछ ज़्यादा ही डिसबैलेंस नज़र आए, कम से कम जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ 5 से 6 महीने आपके सेहत में भी, क्योंकि इमोशनली आपको डिसबैलेंस हुआ, एक चेंज, या तो आपको स्थान चेंज करना पड़ा हो या आपके क्लोज वन से आपको दूर रहना पड़ा हो, या इमोशनली आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लेश हुए हैं, ठीक है। आपके स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए ये चीज़ें की गई, ठीक है, आपके स्ट्रेंथ को, आपकी जो शक्ति है, ठीक है, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा, आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो मैं यहाँ पर ना देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में इतना ज़्यादा छल और इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन किया गया, आपके सामने में ही सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, उस स्थान में आपको बिल्कुल ही जाने के लिए मना कर दिया गया, ठीक है। माता जी का जो ड्रीम है आपको नज़र आया होगा, आप जिन भी स्वरूप में माता जी को मानते हैं ना, जिन भी स्वरूप में, माँ काली माता जी के रूप में, माँ शीतला माता जी के रूप में, माँ आदि शक्ति माता जी के जिन भी रूप में आप उनको मानते हैं, माँ महागौरी माता जी के रूप में, उनका ड्रीम आपको आया और आपको मना किया गया, स्ट्रिक्टली आपको मना किया गया इनके साथ, इनके पास आने जाने के लिए। तब आपको समझ में नहीं आया कि क्यों मतलब आपको मना किया जा रहा है, क्यों आपको कहा जा रहा है कि अभी रुको, अभी थोड़ा समय है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि जिनको आप बहुत ज़्यादा अपना समझ रहे हैं वहाँ पर आपको नहीं जाना है। एक समय में आपको ऐसा लगा कि क्या आपसे कोई गलती हुई है, लेकिन आपसे गलती नहीं, आपसे बहुत प्रेम करती है माँ आदि शक्ति माता जी, आपसे बहुत प्रेम करती है, और यही कारण है कि आपको स्टक होते हुए नहीं देख सकती माता जी, इसलिए ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस कर दिया गया था आपकी सुरक्षा के लिए। मंगल ग्रह आपका स्ट्रांग है, श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, श्री हनुमान जी बाबा जी के देवगण जी, देवदूत जी आपकी सुरक्षा कर रहे थे, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा और देवगण जी, देवदूत जी आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। बताइए कितनी खूबसूरत ऊर्जा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसे राज, कोई ऐसे रहस्य किसी ऐसे फीमेल के पास आपके हैं या थे, जिस वजह से वाटर पानी आपकी एनर्जी थी किसी वस्तु में, और
पानी में, उस पानी का प्रयोग किया गया है, ठीक है, क्योंकि आपके अपने यहाँ किसी आपके पर्सनल चीज़ों का प्रयोग किया गया है, आपके बाल का, आपके नेल्स का, या यदि आप हीलर हैं तो आपने किसी की हीलिंग की होगी, किसी अपने की, तो उस वाटर का प्रयोग किया गया है। ये सारी चीज़ें देखिए, 2-2 कार्ड ये आ गए हैं। इतना ज़्यादा छल हुआ है आपके साथ लगभग 7 महीने तक। आपके कार्य को बार बार टावर मूवमेंट लाने की कोशिश हुई है, बार बार आपके कार्य को रोकने की कोशिश हुई है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके एक कार्य को रोकने की कोशिश हुई है तो आपको 2 कार्य मिले हैं। मतलब आपके, यदि एग्जाम्पल के लिए आपका कोई चैनल है इस तरीके से, तो आपके चैनल को बंद हो जाए या ना चले, या किसी भी प्रकार के ऐसे प्रोजेक्शन किए होंगे ना, तो आपके 2 चैनल और खुलवा दिए गए माता जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, और वो चैनल ग्रोथ करने लगा। अब जब वो चैनल ग्रोथ करने लगा तो ये देखिए, ये जो फीमेल है वो फिर से कहीं ना कहीं ताक झांक करने लगी कि क्या हुआ, ये कुछ तो हुआ है कि नहीं, ये उदास है कि नहीं, इनके लाइफ में कुछ डिसबैलेंस आया है कि नहीं। लेकिन मैं माँ काली माता जी की कृपा फील कर रही हूँ, ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। आप पहले उनको गॉसिप किया आपके बारे में, फिर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इनको ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर मैं दी हीरोफेंट, आप एक स्पिरिचुअल यात्रा में एक गुरु की भूमिका में आने वाले हैं, एक स्पिरिचुअल मास्टर की भूमिका में आने वाले हैं, क्योंकि आपको जो सीख मिलनी थी ना वो यही है कि ब्लैक एंड वाइट, अपना और पराया। आपको ये नहीं है कि कभी कभी जो अपने आसपास के भी लोग होते हैं उनको भी आपको परखना होता है, उनको भी आपको देखना होता है कि उनके साथ भी आपके कोई कार्मिक बैगेजेस तो नहीं है। जिनको आप बहुत ज़्यादा अपने खास फ्रेंड मानते हैं उनके साथ तो आपके कार्मिक बैगेजेस नहीं है। और ये सारी चीज़ों को आपको सीखना था, लर्न करना था, क्योंकि आपको अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ना था। ये लर्न करके, ये आपकी आत्मा बहुत ज़्यादा प्योर है, आपकी जो सोल है बहुत ज़्यादा प्योर है, एक बच्चे की तरह है, तो आपको एक मैच्योरिटी में लाना था। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि माता पिता कड़वी दवाई के रूप में, तो भोले बाबा माता पार्वती जी आपके माता पिता जी के रूप में यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि परमात्मा जी की विशेष कृपा रही है, क्योंकि इस तरीके की एनर्जी है। 777 एंजल नंबर आपको नजर आ सकते हैं। आपका लाइफ पर्पस में आप चल रहे हैं, आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत हायर स्थिति में, बहुत हायर पोजीशन में जाने वाले हैं, और इसी स्थिति को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें की गई थी। कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आ रहा था, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही थी, कोई व्यक्ति आपको कुछ बताना चाहते थे, लेकिन क्योंकि आप आसक्ति में इतना ज़्यादा थे कि कोई व्यक्ति आपको कुछ बता ही नहीं सके। आपके फैमिली के बारे में कुछ डार्क सीक्रेट है किसी के लिए, ठीक है, जो आपको दिखता है ना उससे भी अलग है, पर्दे के पीछे रहा है। अभी हो सकता है कि इनको गिल्ट हो, क्योंकि जब अपने ऊपर आता है तो गिल्ट हो जाता है कभी कभी कुछ लोगों को, ठीक है। तो अब कर्मा इनके तरफ बैकफायर हो रहा है, इनके अपने के साथ ऐसा हो रहा है, जिनको ये अपना समझते थे आपको तो अपना समझते नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपके पर्सनल लाइफ में टावर मूवमेंट लाने की कोशिश किए हैं, एक न्यू साइकिल आपके पर्सनल लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में स्वयं परमात्मा जी की कृपा हुई है, न्यू साइकिल यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी, आप करते भी नहीं हैं। यहाँ पर मैं जिनकी भी एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ, आपको आप कहते हैं मम क्यों चिंता करूँ, मम चिंते क्या हो, मेरी चिंता प्रभु करे, चिंता मुझे न कोई। और यही स्थिति आपको दृढ़ बनाती है, यही स्थिति आपको टॉप पर लेकर जाती है, यही स्थिति आपको फर्श से अर्श तक लेकर जाती है, यही स्थिति आपको स्पिरिचुअली हायर डायमेंशन में लेकर जाती है। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। आपका जो कठिन कार्य है, इन सारी स्थिति से सोचिए कि कितना कठिन था ये जो समय था आपके लिए। सेहत में भी प्रॉब्लम, स्थान चेंज करना, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम, आपके सोलमेट के साथ क्लेश होना, और ये सारी चीज़ों के बाद भी आप जो निखर कर आए हैं, ये आपका हार्ड वर्क है, जिसके लिए आपको पेइंग ऑफ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको आपके गुड कर्मा का अवार्ड एंड रिवार्ड स्वयं एंजल्स, स्वयं परमात्मा जी आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपने सपने पर भरोसा किया। आपने जो सपना देखा लोगों की भलाई करने का, उसे आपने अच्छा, इनमें से कोई नहीं चाहता कि आप लोगों की भलाई करें। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, ठीक है। आप अपने लिए सोचें, क्योंकि ये अपने लिए सोचते हैं और आप लोगों के लिए सोचते हैं, ये भी एक कारण है। लुक एट द बिगर पिक्चर, आपको कहा जा रहा है इन सारी चीज़ों से आपको क्या सीख मिली,
इस पर देखिए। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया, ये इनके कर्म है और ये अच्छा ही हुआ कि आपके जो कार्मिक बैगेजेस थे इनके साथ, प्रारब्ध के या कुछ ऐसे कनेक्शन थे इमोशनली, वो पूरी तरीके से डिस्टेंस कर दिए गए हैं। अब आपको उतना इमोशन फील नहीं होगा। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट, यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ा रिलैक्सेशन के साथ रहिए, थोड़ा डीप ब्रेथ कीजिए, थोड़ा प्राणायाम कीजिए, यदि आपको आता है योगाभ्यास कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। आपकी एनर्जी जो स्टक की गई वो आपको फिर से वापस दी जा रही है। इस बीच में आपका हेल्थ डाउन हुआ होगा बहुत ज़्यादा, आपको काफ़ी वीकनेस फील हुआ होगा, और जब ये लोग आपकी एनर्जी को खींचते हैं ना, कॉर्ड कट कीजिए, चाहे कोई भी हो, कॉर्ड कट कीजिए, ठीक है। ये जब आपकी एनर्जी को खींचते हैं तो आपको लोअर वाइब्रेशन फील होता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने पास्ट को, जो भी पास्ट की चीज़ें, उसको होल्ड करके मत रखिए, जाने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपने काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट किया है, अब ये सोच रहे हैं कि ये एडजस्ट करें, ये कॉम्प्रोमाइज़ करें, ये लोग आपसे मिले, ये लोग आपको एक अच्छा फील गुड करवाएं, लेकिन इसमें भी इनका कोई ना कोई एक षड्यंत्र मुझे नज़र आ रहा है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, ठीक है। कॉन्फिडेंस को आपका लो करना चाहते थे। मणिपुर चक्रा, थ्रोट चक्रा, ये आपके मणिपुर चक्रा से, थर्ड आई चक्र से, थ्रोट चक्र से बहुत ज़्यादा जेलस हैं। आप जो भी कहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत पहले से रोकने की कोशिश हुई है। आपका जो कमिटमेंट है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन का कमिटमेंट, इस बीच में ना एक अच्छी चीज़ हुई कि आपके जो क्लोज वन हैं आपके और ज़्यादा क्लोज आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कमिटमेंट टेस्ट भी चल रहा था आपके पर्सन का, आप जिस कनेक्शन में हैं उनका, वो कितने आपके लिए सच्चे हैं, है ना। ये डिवाइन जी देखना चाहते थे, वो डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा था, डिवाइन इंटरवेंशन भी हो रहा था। सोचिए 2-3 चीज़ें एक साथ हो रही थी कि क्या आप इनके साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्या ये वो व्यक्ति हैं जो आपका हाथ थाम कर आपको आगे लेकर जा सकते हैं, क्या ये आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्या ये आप उस तरीके से आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ये एक प्रकार से ना परीक्षा का समय था आपके क्लोज वन का, जिसमें कहीं ना कहीं मुझे बहुत लोगों के लिए ये परीक्षा का समय समाप्त होते हुए नज़र आ रहा है। नेक्स्ट 5 वीक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट 5 वीक आपके लिए महत्व हो सकता है। ये 18 डे, 18 किसी का, इसमें से 18, 26, 9 किसी का मूलांक या भाग्यांक भी हो सकता है। आपके हर्डन, यहाँ पर ना आपके जो संघर्ष है ना, वही आपके लिए ब्लेसिंग बन गए हैं। आपके ग्रैंडफादर अद्भुत ऊर्जा है, मैं ये ऊर्जा को फील कर पा रही हूँ। आपके ग्रैंडफादर या आपके पर्सन के ग्रैंडफादर, ये आपके जो हार्ड वर्क है ना, उसको ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। अद्भुत, उनको धन्यवाद जरूर कीजिएगा और उनके नाम से अमावस्या में ज़रूर आप उनको प्रणाम कीजिए, याद कीजिए। आपको नहीं पता तो भी आप उनको याद जरूर कीजिए। इन एनी फ्राइडे, किसी भी फ्राइडे आप अपने ग्रैंडफादर को प्रणाम कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, क्योंकि फ्राइडे से कहीं ना कहीं उनका संबंध हो सकता है, उनका जन्म या उनका यहाँ से जाने का वो दिन हो सकता है। आपका नंबर जो है 6 हो सकता है, 15 हो सकता है, 24 हो सकता है, और मंथ के इस डे को आपके लिए कोई एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। देखिए, या ये नंबर आपका हो सकता है या आपके क्लोज वन का हो सकता है। यदि ये नंबर आपका हो तो ये आपके क्लोज वन के लिए है ये मैसेज, कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के लिए जो अनमैरिड हैं, आपको किसी भी मंथ के 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को आपके जो रियल ट्रू सोलमेट है उनसे आपकी मुलाकात होने वाली है। जो कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिड लाइफ को भी रोका गया है, आपकी मैरिड लाइफ में बर्डन क्रिएट की गई है, लेकिन आपके जो एंसेस्टर्स है, खास तौर पर आपके ग्रैंडफादर या आपके जिनसे आपकी मैरिज होने वाली है, उनके ग्रैंडफादर, उनकी ब्लेसिंग है। देखिए, उनको सब पता होता है ना कि आपकी मैरिज कब कहाँ, वही मिलवाते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों से कॉर्ड कट कीजिए, ठीक है, जो आपकी तरक्की नहीं चाहते, जो आपको हमेशा ही डीप निगेटिव थिंकिंग में रखते हैं, जो हमेशा आपको लोअर वाइब्रेशन में रखते हैं, आपके इमोशन का लाभ उठाते हैं,
आपकी अपॉर्चुनिटी को छीनने की कोशिश करते हैं, आपके सपनों में आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, आपको आपका जो सोल पर्पस है, लाइफ पर्पस है, वो करने से रोकते हैं। ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस क्रिएट करना है। पास्ट की जो भी निगेटिव मेमोरी है उसे आपको पूरी तरीके से कहीं ना कहीं लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, जो निगेटिव मेमोरी है, क्योंकि वर्तमान में जीना है। अब आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ रही है। ऐसे लोग भी आपके तरफ आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आ सकते हैं। अब हम आज आपके लिए चार्म से रीडिंग करेंगे, तो मैं सबसे पहले ये कार्ड पूरे जो है कलेक्ट कर लेती हूँ। तो हम आज आपके लिए चार्म से भी रीडिंग करेंगे। कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड के रूप में भी आपके लिए और भी बहुत सारी रीडिंग जो है आएंगी कि आप लोग इतने दिल से जुड़े हुए हैं परमात्मा जी की कृपा से, तो मुझे भी काफ़ी सारे मार्गदर्शन मिल रहे हैं आप लोगों के लिए। तो हम देखते हैं चार्म्स में आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, फिर हम आपके लिए डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक किया गया था। आप अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, ठीक है, खोलिए आप अपने हार्ट चक्र को। आप ग्रीन कलर का प्रयोग कर सकते हैं, ग्रीनरी में रह सकते हैं। जितना ज़्यादा आप ग्रीनरी के आसपास रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके जो हार्ट चक्र हैं वो कहीं ना कहीं हील्ड होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ना कच्छप जी की ऊर्जा, माँ लक्ष्मी माता जी की कृपा, आप देखिए यहाँ पर आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है। आप लोगों का जो दिल है ना एक ही है, जैसे एक दूसरे के लिए धड़कता है। आपके जो ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपसे कनेक्ट करते हैं फेदर के रूप में आपको नज़र आता होगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी देखिए, दो जोड़े एक में हैं, तो आप में से बहुत लोग जो है ना वो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। आपको भले ही फील होता है पर मुझे यहाँ पर ना एक अलग ऊर्जा जो है रिसीव हो रही है। आप में से कुछ लोग जो है जीसस जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है, या आपके असेंडेंट मास्टर्स हो सकते हैं। मदर मैरी जी की भी ऊर्जा यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। इन्फिनाइट अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। इन्फिनाइट अबंडेंस आप देख सकते हैं, इन्फिनाइट अबंडेंस, ये अबंडेंस कभी भी समाप्त नहीं होगी। एक और ऊर्जा मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है, वो है रेकी हीलिंग में होंसा जेसुनेन। आपको कहा जा रहा है परमात्मा जी से कनेक्ट कीजिए। जितना ज़्यादा परमात्मा जी से कनेक्ट होंगे और इस निगेटिव अटैचमेंट से दूर होंगे, उतना ही आपके लाइफ में ग्रोथ है, उतना ही आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, उतना ही आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है। आपके लिए जो है ना, जैसे कि आपकी अपनी फैमिली, जैसे आप हस्बैंड वाइफ बच्चे, ये या आपके फ्रेंड सर्कल, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इक्वली गिव एंड टेक रहेंगे। ये जिनके लिए अभी मैसेज है, या आपकी कुछ लोगों के लिए आपकी एक फैमिली मेंबर, जो एक ग्रुप है फैमिली मेंबर का, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। लेकिन आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनमें कोई ऐसे लोग हैं जो आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 बार ट्विन की ऊर्जा नज़र आई। आप में से कुछ लोगों के ट्विन बेबी भी हो सकते हैं आने वाले समय में, या आपके ट्विन बेबी हैं, ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है। आप जब अपने सोलमेट के साथ कहीं जाएंगे तो आपको कच्छुए, मैं कच्छप कहती हूँ क्योंकि मैं कच्छप जी कहती हूँ, मैं पूजन करती हूँ रोज़, तो आपको ना कछुए के दर्शन होंगे किसी भी रूप में। जैसे कि कोई वीडियो देख रहे हैं आप, कहीं टेबल पर आपको रखा हुआ नज़र आ जाए, कहीं आप मार्केट में जा रहे हैं तो वहाँ पर सीनरी चित्र में आपको नज़र आ जाए। श्री विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता जी की कृपा है। इन्फिनाइट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट है आपके लिए। इन्फिनाइट 8 नंबर 2024 आपको ये लेसन लर्न करके करवा कर ही जाएगा कि अब आपको आगे बढ़ना है, तीव्र गति से आगे बढ़ना है, आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, किसी भी इमोशनली निगेटिव अटैचमेंट में नहीं आना है, अपने आप को ग्रोथ करना है। यहाँ पर पेड़ देखिए, पेड़ किस तरीके से, बीज जब आप बोते हैं तो कैसे पहले पेड़ उगता है, फिर वहाँ पर फल लगते हैं। तो अब आपके लिए आने वाले समय में भले ही किसी के लिए कुछ भी रहे, आप लोगों के लिए 2025 में आपको आपके गुड कर्मा का फल मिलने वाला है। और इसकी शुरुआत
इसका प्रारंभ 2024 के लास्ट मंथ से, मतलब नवंबर दिसंबर के मंथ से प्रारंभ हो जाएगा। अद्भुत ऊर्जा है, अद्भुत ऊर्जा। ठीक है, तो जो आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं वो आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, वो हमेशा ही आपके आसपास रहते हैं। जो आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं, जिनको अपने असेंडेंट मास्टर्स के बारे में पता है, वो उनको ज़रूर धन्यवाद कीजिएगा, क्योंकि असेंडेंट मास्टर्स के बारे में हमें हर किसी से बताना भी नहीं चाहिए। मैं खुद भी मेरे असेंडेंट मास्टर्स कितने हैं मैं पूरी तरीके से क्लियर नहीं बताती हूँ, लेकिन आपको अपने बारे में अच्छे से पता होता है कि आपके असेंडेंट मास्टर्स कितने हैं। उनकी कृपा बहुत ज़्यादा है और उस कृपा में को फील कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है, बाबा जी का संदेश है, एक्सटर्नल फोर्स जो कृपा आ रही है, जो सहस्त्रार चक्र से जो वाइट लाइट, पिंक लाइट, जो पर्पल लाइट, जो आपकी तरफ गोल्डन लाइट जो आ रहा है, उसे फील कीजिए। आपको कंफ्यूज किया गया था, आपको क्रॉस रोड में भेजने की कोशिश हुई थी। ये जो पिछला साल है, ये जो पिछला 2-3 साल है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हर्डन, काफ़ी ज़्यादा बर्डन है। तभी आप यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, तभी आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको यहाँ पर मतलब उनको भी आना पड़ा। ठीक है, उनकी सोल को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको राह दिखाने के लिए आना पड़ा। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा आपको कंफ्यूज किया गया, इतना ज़्यादा आपको, और जो जिन लोगों ने आपको कंफ्यूज किया उनकी स्थिति अभी ये है, अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए, अपने ही जेलसी में कहीं ना कहीं जल रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि जो कुछ भी हुआ आपके और आपके क्लोज वन के बीच में, वो एक अग्नि तत्व को बढ़ाने की वजह से था। आपके और आपके क्लोज वन के, आप दोनों के बीच में जो आपसी क्लेश है वो पूरी तरीके से हील हो जाएगा। पोलाइट आपके पर्सन पहले से भी ज़्यादा आपसे प्रेम से बात करेंगे। अद्भुत ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रॉयर की एनर्जी है, मेजर चेंज है। ये जो अंत है ना, वो आरंभ है आपके लिए। ये कुछ कार्मिक साइकिल का अंत है, जो आपके दिल से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उनके साथ आपका जो कार्मिक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरीके से जैसे कहते हैं ना कि समाप्त किया जा रहा है पूरी तरीके से। और आपको ये जो समापन है, इसमें आप इससे पहले आपने काफ़ी सारे दुख दर्द को सहन किया है, काफ़ी सारे विष आपने पिए हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें क्यों हुई, ये आपको निष्कर्ष में पता चलेगा कि आपको लोगों की भलाई के लिए ही कार्य करना था। आपका जो सोल पर्पस है वो बहुत बड़ा है। स्पिरिचुअली आपको लोगों को नॉलेज देना है, स्पिरिचुअली आपको लोगों को अवेयर करना है, आपको भ्रम के पार लेकर जाना है लोगों को। जो भ्रम में है, भ्रम की स्थिति में है, उस भ्रम की स्थिति से आपको निकालना है, क्योंकि अब आपने इतना ज्ञान अर्जन कर लिया है परमात्मा जी की कृपा से कि आपको कोई भी क्रॉस रोड में नहीं भेज सकता, कोई भी आपको भटका नहीं सकता। क्योंकि ये जो चीज़ें हुई है, ये जो अनुभव है ना, इंसान जो अनुभव से सीखता है ना, वो आप पढ़कर सीखेंगे वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अनुभव आपको सिखाती है ना, वो चीज़ें आपका सोल कभी भी नहीं भूलता। आपको कहा जा रहा है आपके आसपास देवगण जी, देवदूत जी, एंजल्स हमेशा रहते हैं। लॉर्ड हनुमान जी डेडिकेट, आप श्री हनुमान जी बाबा जी के बहुत बड़े भक्त हैं, आपको बताया जा रहा है। और यही कारण है कि उनके जो स्वरूप हैं, दोनों ही स्वरूप में बाबा जी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं। और भी उनके स्वरूप हैं, जो है भैरव जी का है ना, तो सभी स्वरूप में भोले बाबा, माता पार्वती जी आपके पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं आपको हीलिंग, आपके हार्ट चक्र को हील्ड यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके डर भय को यहाँ से निकाला जा रहा है, जो भी निगेटिव अटैचमेंट है उससे बाहर आपको निकाला जा रहा है। ओवर बर्डन, आप नो कहना सीख गए हैं। आपको जहाँ नहीं जाना है आप नहीं जाएंगे, आपको जिनसे बात नहीं करना है आप नहीं करेंगे। इसी वजह से अब आपके लाइफ में सक्सेस का, आप बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है। सिर्फ आपको कहा जा रहा है कि जो ये सफलता है ना, उसमें थोड़ी योजनाएं बनाने की आवश्यकता है, थोड़ा रिलैक्स करने की आवश्यकता है। कहीं आपको ट्रैवल करना हो सकता है, आप ट्रैवल करें, वायुयान से आप ट्रैवल कर सकते हैं, या आप ट्रेन से लॉन्ग जर्नी आप सफ़र कर सकते हैं। आप ना रोते हैं ना, तो यहाँ पर बाबा जी आपको बता रहे हैं कि आपको रोना नहीं है, फॉरगिवनेस में रहिए, पॉजिटिविटी में रहिए। लिसन टू योर इनर वॉइस, आपका जो अंतर मन है वो आपको सब कुछ बता देता है कि क्यों डिले हुआ, क्यों ये सारी चीज़ें हुई। अब ये जो सारी चीज़ें हुई आपके सामने में क्लियर है, क्योंकि आपके पाथ को जो डिसबैलेंस किया गया था, जो क्रॉस रोड
आपको भेजा गया था आपके थर्ड आई चक्र पर, उसे खुद भोले बाबा जी ने, उसे खुद भोले बाबा माता पार्वती जी ने आपके राहों से जैसे जो बर्डन थे ना, उस बर्डन को पूरी तरीके से आपके लाइफ से हटा दिया गया है। अद्भुत ऊर्जा है, बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना हो सके इसी प्रकार अपनी स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए। और ये चार्म्स के साथ रीडिंग आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आने वाली है। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, ये ग्रेटिट्यूड ही है आप लोगों के लिए। टेक केयर।